दोस्तों मूवी एक भेड़िए के ऊपर है। वो भेड़िया लोगों के लिए अच्छा है या बुरा ये तो आपको ही समझना पड़ेगा। जिस तरीके से इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं इसी तरीके से ये इच्छाधारी भेड़िया है। दरअसल यहाँ शॉकिंग स्टोरी ये होती है, यहाँ सिर्फ एक ही भेड़िया नहीं बल्कि दो भेड़िए होते हैं और दूसरी तो मादा भेड़िया है। अब वो कौन है ये बड़ी शॉकिंग सीन है जो मूवी को पूरा पलट के रख देती है। मूवी में एक बहुत बड़ी सीख भी है जो पूरी दुनिया के लिए है। बहुत सी चीजों में मूवी बाकियों से अलग है। IMDb की बात नहीं कर सकते क्योंकि ये मूवी अभी थिएटर में लगी ही है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें मूवी का हीरो भास्कर दिखाई देता है जो कि दिल्ली का रहने वाला है और भास्कर यानी हमारे हीरो वरुण धवन का एक बॉस होता है। अब भास्कर को उसका बॉस एक सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देता है जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ये सड़क अरुणाचल प्रदेश के जंगलों के बीचों बीच बननी थी। अब चूंकि इससे भास्कर बहुत अमीर बन सकता था इसलिए वो हाँ कह देता है और खुश हो जाता है। अब इसे बहुत बड़ा फायदा होने वाला था इसलिए वो अपने पुश्तैनी घर को गिरवी रख देता है और वो अब अपने कजन ब्रदर जनार्दन को भी तैयार कर लेता है जो कि IAS की तैयारी कर रहा था। भास्कर जनार्दन को कहता है कि ये प्रोजेक्ट उसे किसी भी हाल में पूरा करना ही है। अब अगले ही दिन वो अरुणाचल के लिए निकल जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात जॉमिन से होती है। वो वहाँ का लोकल होता है और भास्कर का अच्छा दोस्त भी होता है। अब जॉमिन भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया था। अब यहाँ तीनों उस गाँव में पहुंच जाते हैं जहाँ इन्हें सड़क बनानी थी, जहाँ के लोगों से इन्हें मंजूरी भी लेनी थी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। ये भास्कर गांव के एक लोकल आदमी से मदद लेते हैं इसका नाम पांडा था। यहाँ पांडा भास्कर को गांव वालों के बारे में और उनकी सोच के बारे में बताता है। अब ये सारे गांव वालों को मनाने के लिए पहुंच जाते हैं लेकिन गांव वाले नहीं मानते। भास्कर उन्हें लालच भी देता है पर वे फिर भी नहीं मानते। भास्कर बहुत उदास हो जाता है क्योंकि भास्कर ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपना पुश्तैनी घर गिरवी रख दिया था। अब ये वापस घर की तरफ लौटते हैं लेकिन अचानक गाड़ी वहाँ खराब हो जाती है। अब भास्कर साइड में जाकर के टॉयलेट कर रहा होता है तो उसके पीछे एक भेड़िया लग जाता है। भास्कर तेजी से भागता है। अब जनार्दन और जॉमिन को लगता है ये मजाक कर रहा है लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि उसके पीछे सच में एक भेड़िया पड़ गया है। अब भेड़िया भास्कर के पिछवाड़े पर काट लेता है। अब ये दो दोस्त भेड़िए को जैसे तैसे भगा देते हैं। अब इसका दोस्त भास्कर को जॉमिन के कहने पर डॉक्टर के पास नहीं लेके जाता है वरना गाँव में अफवाह फैल जाती कि विषाणु यानी भेड़िया वापस आ गया है। अब जॉमिन भास्कर को डॉक्टर अनिका के पास ले जाता है लेकिन अनिका एक जानवरों की डॉक्टर है। अब ये तीनों भास्कर के पिछवाड़े का घाव देखते हैं। तीनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो जख्म बहुत गहरा था। अब अनिका उसे पेन किलर का इंजेक्शन लगा देती है। अगले सीन में हम भास्कर को सोता हुआ देखते हैं। अब अचानक उससे कोई स्मेल आने लगती है और उसके कान के पास मक्खी बार बार में उसे डिस्टर्ब कर रही थी। अब भास्कर यहाँ एक ही झटके में उसे पकड़ लेता है। धीरे धीरे यहाँ पर बहुत कुछ अजीब हो रहा था। अब उसे एक बहुत तेज भूख लगती है और वो जानवरों की तरह खाने लगता है। जनार्दन इसे ऐसे देख करके शॉक्ड हो जाता है। अब वो फ्रेश होने के लिए जब टॉयलेट में जाता है तो वो देखता है कि उसकी अच्छी खासी बॉडी बन गई है और दांत भी नुकीले हो गए हैं और उसे अभी भी किसी चीज की स्मेल आ रही है। अभी तीनों फिर से गांव वालों को मनाने जाते हैं। जाते वक्त वो एक जगह रुकता है और भास्कर उन्हें बताता है कि घर में जिस चीज की स्मेल आ रही थी वो एक सड़ा हुआ खरगोश था। और हैरत की बात यह है कि ये काफी दूर था लेकिन फिर भी भास्कर ने उसे स्मेल कर लिया था। यह मूवी में हमें समझाया जाता है कि भास्कर में अब भेड़िए की पावर आना शुरू हो गई थी और इसका घाव भी ठीक हो गया था। अब जब ये गाँव वालों को समझाते हैं तो गाँव वाले नहीं मानते, इसलिए अब ये लोग गाँव के जवानों से बात करते हैं और इस बार ये जवान भास्कर की बात से सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ अजीब होता है। मतलब भास्कर को यहाँ कुछ होने लगता है और उसे जंगल से और दूर दूर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। यहाँ तक कि उसे इंसान अगर धीरे धीरे बात भी करे तो वो आवाज भी उसे सुनाई दे रही थी। ये सारी बात भास्कर पांडा को बताता है तो पांडा भास्कर को एक बाबा के पास लेकर के जाता है जो तंत्र मंत्र से गाँव वालों की परेशानी को दूर करता है। अब ओझा बाबा भास्कर को पानी के ड्रम में डाल देता है और उस पानी में भास्कर को भेड़िया दिखाई देता है तो वह डर के मारे भागता हुआ अनिका के पास आ जाता है और वो सारी बात अनिका को बताता है। अनिका कहती है शायद तुम्हें रेबीज हुआ है और अनिका उसे आज रात के म्यूजिक फेस्टिवल के साथ चलने के लिए कहती है और उस रात वो सारे लोग बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन अभी अचानक भास्कर को कुछ होने लगता है और उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है। लेकिन यहाँ सीन कट कर दिया जाता है और अगली सुबह पर आ जाती है। अब इन्हें ये पता चलता है कि प्रकाश को किसी जानवर ने इंजर्ड कर दिया है। प्रकाश वो आदमी है जिसके पास गांव वालों के हस्ताक्षर किए हुए दस्तावेज थे और भास्कर को इसी वजह से टेंशन थी। अब ये
लोग बात कर रहे होते हैं कि भास्कर को अचानक खून की उल्टी होने लगती है और ये दोनों दोस्त भास्कर को फटाफट अनिका के पास लेके जाते हैं। अब अनिका उसे इंजेक्शन लगाने लगती है लेकिन भास्कर मना कर देता है, पर अनिका अब जबरदस्ती इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है तो अचानक भास्कर को कुछ होने लगता है और वो भारी भरकम बेड को उठा लेता है। यहाँ भास्कर का कुछ अलग ही रूप दिखाई देता है, पर थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है। अब ये सारे के सारे सदमे में होते हैं कि आखिर भास्कर के साथ हुआ क्या है। अब ये लोग बात करते हैं कि कहीं भास्कर में भेड़िए की पावर तो नहीं आ गई। अब उस रात वो फिर से चेंज होता है और इस रात वो पूरी तरीके से भेड़िया बन जाता है। अब जनार्दन और जॉमिन इसे दूर से देख रहे थे क्योंकि इनको भास्कर पर शक था। अब इतनी ही देर में एक भेड़िया खिड़की तोड़ के वहां से निकलता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। जनार्दन और जॉमिन भी उसके पीछे दौड़ते हैं। अब वो उसे ढूंढते हैं। थोड़ी देर तक तो वो उन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन अचानक वो भेड़िया उन पर अटैक कर देता है। अब वहां उन्हें पता चलता है कि भास्कर ही भेड़िया है, क्योंकि उस भेड़िए ने भास्कर की चड्डी पहन रखी थी। अब ये दोनों जैसे तैसे बच जाते हैं। अब अगली सुबह दिखाई देती है जहां भास्कर जमीन पर पड़ा हुआ था और उसका चेहरा खून में था। अब यहाँ उसकी चड्डी में से एक सांप निकलता है, वो उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन ये भेड़िया है इसलिए सांप इसका कुछ नहीं कर पाता। अब वो जब घर पहुंचता है तो इसके सारे दोस्त इसको घूर घूर के देखते हैं, साथ ही इसकी चड्डी को भी देखते हैं, क्योंकि चड्डी के पीछे एक बड़ा सा छेद था जिससे ये भेड़िए की पूंछ निकली थी। अब यहाँ सबको पता चल गया कि भास्कर ही भेड़िया है। अब भास्कर भी इन्हें बताता है कि रात होते ही उसी में कुछ चेंजेस आते हैं, दांत नुकीले हो जाते हैं, अजीबोगरीब स्मेल आने लगती है। मतलब अब भास्कर को खुद को भी पता है कि वही भेड़िया है। यहाँ ये सारे सोचते हैं कि वो खून जो लगा हुआ था वो किसका था। इन्हें यहाँ पता चलता है कि वो खून दरअसल उस आदमी का था जो रिश्वत लेके इनकी सड़क बनवाने के लिए इनकी मदद करने वाला था। अब ये बात इन तीनों के अलावा सिर्फ अनिका को ही पता थी। अभी उस रात बात कर रहे होते हैं तो भास्कर को कुछ महसूस होता है कि कोई उनकी बातें चोरी छुपे सुन रहा है। तो बाहर जाकर के ये देखता है तो उन्हें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि पांडा भाई है। पांडा भास्कर के इलाज के लिए कहता है कि इसका इलाज सिर्फ ओझा बाबा के पास ही मिल सकता है, पर वो कभी कभी ही घर पे मिलते हैं। अब जब तक बाबा घर पे नहीं आए तब तक इनको भास्कर पर कंट्रोल करना था ताकि भास्कर किसी को मारे नहीं। अब ये भास्कर को बांधने का प्लान बनाते हैं तो कमरे में भास्कर को ये जंजीरों से बांधने की कोशिश करते हैं। तो ये सब करते हुए इन्हें एक पुलिस वाला देख लेता है जो बहुत दिनों से इनके ऊपर नजर रखे हुए था। अब पुलिस वाले इन तीनों को अंदर बंद कर देता है, पर उस रात को जेल में भास्कर फिर से भेड़िया बन जाता है। तो यहाँ पर इस बार ये होता है कि यहाँ पर एक और दूसरा भेड़िया आ जाता है और वो सब पुलिस वालों को मार देता है और भेड़िए यानी भास्कर को अपने साथ ले जाता है। अब अगले दिन वो ये सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को अब किसी भी तरीके से सही करना है। अब यहाँ ओझा बाबा भी मिल चुके थे। वो ओझा बाबा के पास पहुंचते हैं। ओझा बाबा बताते हैं पिछली बार भेड़िए ने जिस जगह पे काटा था वहीं वापस अगर वो काट ले तो भास्कर बिल्कुल पहले जैसा ठीक हो जाएगा। तो अब ये लोग बड़ी हिम्मत के साथ प्लान बनाते हैं और ये भास्कर के लिए एक स्पेशल सूट बनाते हैं। अब यहाँ अनिका आ जाती है और भास्कर को जंगल की सबसे खूबसूरत जगह घुमाने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी फेवरेट जगह थी और ये हकीकत बात थी कि ये दृश्य बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। और वो लोग भास्कर को उसी जगह पर ले जाते हैं। वहाँ भास्कर को उस भेड़िए ने पहली बार काटा था और वो भेड़िया भी वहाँ आ चुका था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर पुलिस वाले और लोकल रेवल्स आ जाते हैं। अब उस भेड़िए पर वो गोलियां चला देते हैं जिससे कि वो भेड़िया इंजर्ड हो जाता है। भेड़िया जंगल के अंदर भाग जाता है और भास्कर भी उस भेड़िए के पीछे पीछे भाग जाता है। अब भास्कर को यहाँ पता चलता है कि ये इंजर्ड भेड़िया कोई और नहीं बल्कि अनिका है। अनिका भास्कर को बताती है कि वो 100 साल से इस जंगल की रक्षा कर रही है और जो भी इस जंगल को मिटाने की कोशिश करता है वे उसे मिटा देती है। और भास्कर को उसने काटा नहीं था बल्कि अनिका तो उसे मारना चाहती थी, क्योंकि भास्कर जंगल में एक सड़क बनाना चाहता था और इन सबको भी इसलिए ही मारा था। यहाँ अनिका भास्कर को बाद में भी मार सकती थी, लेकिन अनिका को शायद भास्कर सच्चा इंसान लगा और शायद वो उसे पसंद भी करने लगी थी और अनिका के दिल में भास्कर के लिए कोई फीलिंग भी आने लगी थी और उसे पता था कि ये अपनी पुश्तैनी जमीन को गिरवी रख कर के आया है और बहुत परेशान है और अनिका इसलिए उसे मारती नहीं है। अनिका चाहती थी कि भास्कर इस जंगल को मेरी तरह समझे और मेरी तरह इस जंगल की रक्षा करे। अनिका को खुद को भी ये बात पता नहीं थी कि उसके काटने से भास्कर के अंदर ये सारी पावर आ जाएगी। अब इतना बोल के अनिका वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और अनिका भेड़िया को शूट करके अपने साथ ले जाते हैं। अब भास्कर समझ जाता है और उसकी अब आंखें खुल जाती है
कि अनिका एक असली हीरो है और वो अब गुस्से के अंदर भेड़िए की शक्ल में आ जाता है और वो अनिका को बचाने के लिए उनके पीछे चला जाता है और पुलिस वालों के अड्डे पर पहुंच जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी फाइट होती है, लेकिन भास्कर यहाँ सबको मार देता है। लेकिन यहाँ एक पुलिस वाला छुप के अनिका को गोली मार देता है। अनिका पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। अब अनिका की हालत बिगड़ने लगती है। भास्कर अनिका को उसकी फेवरेट जगह पर ले जाता है। अब यहाँ अनिका अपनी आखिरी सांस ले रही थी। यहाँ सीन इमोशनल हो जाता है और दोस्तों अनिका भास्कर से बातें करते करते पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और ये सीन यही खत्म हो जाता है। क्योंकि अब भास्कर समझ चुका था, इसलिए वो अब गांव वालों के पास जाता है और कहता है कि अब सड़कें जंगल के किनारे किनारे बनेगी, बीच से नहीं, जिसमें जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब गांव वाले और भास्कर दोनों खुश हो जाते हैं और यही मूवी दी एंड हो जाती है। दोस्तों मैंने आपको शुरू में कहा था कि इस मूवी में एक बहुत बड़ी सीख है। इस मूवी में बताया गया है अगर जंगल है तो प्रकृति है, प्रकृति है तो इंसान है। जिस तरीके से अभी जंगलों को खत्म किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, इसे इंसानियत को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और हो रहा है और किसी न किसी को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। और इसमें उत्तर पूर्वी लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को भी दिखाया गया है। इस मूवी में अरुणाचल प्रदेश की खास खूबसूरती को दिखाया गया है। इस मूवी में कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन की फीलिंग आती है कि वो मकड़ी के काटने से स्पाइडरमैन बन जाता है और यहाँ एक्स्ट्रा पावर आती है। इसमें भी भेड़िए के काटने से एक्स्ट्रा पावर आती है। वरुण धवन की एक्टिंग लोगों को बहुत लुभाती है। मूवी के वीएफएक्स जैसे वरुण धवन का भेड़िए में बदलना बिल्कुल अच्छे ढंग से किया गया है। भेड़िए को बिल्कुल रियलिस्टिक दिखाया गया है। इस मूवी के हाफ में कॉमेडी है और प्रकृति की खूबसूरती है, लेकिन एंड सीन काफी इमोशनल हो जाता है जो अनिका के साथ हुआ था। तो दोस्तों मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ऐसी ही और मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।